हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब बच्चों आज हम आपके इंग्लिश ग्रामर में से जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ चैप्टर नंबर 11। नाम है द पास्ट टेंस। आपने प्रेजेंट टेंस के बारे में तो सीख लिया ना, जो चीज़ें यस वर्तमान में यानी कि आपके सामने आंखों के सामने चीज़ें हो रही हैं या होती हैं तो वो प्रेजेंट टेंस हो गया। अब हम पास्ट टेंस में सीखेंगे कि जो चीज़ें हो चुकी हैं यानी कि बीता हुआ समय के बारे में पास्ट टेंस में सीखेंगे। यहाँ हमें बताया जाता है कि पास्ट टेंस में सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो आता है पास्ट सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस का मतलब क्या होता है कि कोई एक ऐसी घटना या ऐसे चीज़ जो कभी हुआ था पास्ट में। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के साथ में हमेशा वी टू फॉर्म लगता है और ऑब्जेक्ट आता है, ये आप याद रखिएगा। सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के साथ में वी टू वर्ब का फॉर्म लगता है, यानी जितने भी यहाँ पे वर्ब दिख रहे हैं ना ईडी वाले, ये सब वी टू वर्ब है ना। अच्छा, सेंटेंस कैसे बनेंगे? जैसे आई वॉकड टू स्कूल यस्टरडे, है ना। तो देखिए यहाँ पे अभी आपको दिया गया है कि द सिंपल पास्ट टेंस इज यूज टू शो एन एक्शन दैट टुक प्लेस इन द पास्ट। भूतकाल में यानी कि कल या परसों जो भी काम हुए थे या एक दो घंटे पहले जो हुए थे उनके लिए आप यह टेंस का यूज़ कर सकते हो। इसमें पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगता है यानी कि वी टू लगता है। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ, जैसे यस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट नाइट, ऐसे जो शब्द होते हैं इनकी मदद से हमें पता चलता है कि ये पास्ट टेंस वाले सेंटेंस है। और इसमें आई वॉकड टू स्कूल यस्टरडे, आई प्लेड फुटबॉल लास्ट वीक, माई फ्रेंड्स वॉच्ड अ मूवी लास्ट नाइट। तो हमें ऐसे पता चल रहा है कि ये चीज़ें जो हैं कल परसों की हुई हैं, ऐसे है ना। ऐसे ही यहाँ पे आप देखेंगे कुछ चीज़ें और भी आपको बताई गई हैं कि पास्ट टेंस जो होता है वो और भी कुछ बताता है। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि कोई चीज़ जो पास्ट में हुई हो, जैसे वी वेंट टू स्पेन फॉर आवर हॉलीडेज, मतलब हम स्पेन गए थे हमारा हॉलीडे करने के लिए। फिर दे गॉट होम वेरी लेट लास्ट नाइट, यानी कि वो उनको घर आते आते लास्ट नाइट लेट हो गया था। ऐसे तो कुछ चीज़ों के बारे में इंडिकेट जो होता है उसमें भी बताया जाता है। ऐसे ही यहाँ पे भी बताया गया कि कोई चीज़ बार बार हो रही थी पास्ट में, जैसे ही स्वैम अ लॉट वाइल वी वर ऑन हॉलीडे। यस, तो क्या होगा इसका मतलब? इसका मतलब यह होता है, इसका मतलब होता है बच्चों स्विम करना। स्विमिंग आपने देखा है, तो यहाँ पे बताया गया है कि जब हम लोग हॉलीडेज़ पे थे तब क्या किया था, बहुत सारा स्विमिंग किया था, ऐसा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट आपको भी बताया गया है, नेक्स्ट सेंटेंस दिया गया है कि दे ऑलवेज इंजॉयड विजिटिंग देयर फ्रेंड्स, यानी कि वो जब भी अपने फ्रेंड के साथ पास जाते हैं तो उनको बड़ा ही अच्छा लगता है। कौन? वो कुछ लोग होंगे, ऐसे। फिर यहाँ पे आपको और भी एक बताया गया है, जैसे ट्रू फॉर सम टाइम इन द पास्ट, जब पास्ट में कोई घटना सही हो। जैसे आई लिव्ड एब्रॉड फॉर 10 ईयर्स, मैं 10 साल तक एब्रॉड में रहा। ही इंजॉयड बीइंग अ स्टूडेंट, जब वो बच्चा था तो काफ़ी उसको मज़ा आता था। तो ऐसे कुछ सेंटेंस हैं जो पास्ट टेंस में किए जा सकते हैं। देखिए पास्ट टेंस का मतलब क्या होगा कि चीज़ें हो चुकी हैं। यस, कल या परसों या फिर बहुत साल पहले की बात है तो उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ऐसे ही यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पास्ट टेंस में जितने भी वर्ब टू होते हैं, वर्ब, उसके पीछे ईडी लगता है। सही बात है। जैसे हम देखते हैं कि लाइक होता है, उसमें या तो डी लगेगा या तो ईडी लगता है। यस, ये आपको सीखना पड़ेगा वर्ब। जैसे यहाँ पे दिया गया द टीचर्स लाइक्ड माई वर्क एंड रिवॉर्डेड मी, टीचर को मेरा काम अच्छा लगा और उन्होंने मुझे गिफ्ट भी दिया। आई हर्ड, हर्ड हियर का बन जाता है हर्ड, वी टू। ऐसे ही ट्रैवल का ट्रैवल्ड, नो का न्यू, स्पेंड का स्पेंड, डी की जगह टी, फील का फेल्ट, ड्रॉप का ड्रॉप्ड और डू का डिड एंड डू। तो ये ऐसे हैं जो सेंटेंस इसके हिसाब से वर्ब को यूज़ किया गया है ताकि वो क्या बन सके, वो बन सके पास्ट। लेकिन हाँ, यस, हमें और आगे यहाँ पे बताया गया है पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस क्या होते हैं? जब कोई चीज़ चल रही थी। यहाँ पे हम
वॉज और वर, ये वर है हिंदी का, ऐसे पढ़ते हैं वर, वेर नहीं वर। कैसे यूज़ करना है वो यहाँ पे बताया जाता है। और इनके साथ आप क्या यूज़ करते हो, आईएनजी फॉर्म। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चीज़ पास्ट में रनिंग थी, हो रही थी। जैसे कल आपको पढ़ाया जा रहा था, कल आप खाना खा रहे थे, ऐसे। तो कैसे समझेंगे, देखो, द क्लीनर वॉज डस्टिंग द फर्नीचर। इसका मतलब ये है कि जो काम करने वाला आदमी था वो फर्नीचर को क्या कर रहा था, साफ कर रहा था। तो काम करने वाला आदमी यानी कि नौकर फर्नीचर को साफ कर रहा था। तो कर रहा था, वॉज डस्टिंग। यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है इसीलिए वॉज लगेगा। अगर प्लूरल होगा तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, वर लगेगा। समझ गए? ओके। द स्टूडेंट्स, तो देखिए द स्टूडेंट्स में ऐसा लगा है, तो द स्टूडेंट्स वर प्रिपेयरिंग फॉर द क्लास असेंबली। क्लास असेंबली के लिए स्टूडेंट तैयार हो रहे थे। बेन, बेन एक नाम है, सिंगल नाम है, इसीलिए बेन वॉज राइटिंग अ लेटर। यस, और राइटिंग में सिंगल टी ही लगता है, डबल टी नहीं लगता है। आप लोग काफ़ी मिस्टेक भी करते हो। तो राइटिंग कैसे लिखते हैं, राइटिंग में ओनली सिंगल टी। और याद रखना कि जब यहाँ पे सिंगल सब्जेक्ट हो तो हम वॉज ही लगाते हैं और आईएनजी वाले वर्ब लगाते हैं ना। वी वर लिसनिंग, तो वी जो होता है ये प्रोनाउन है, यस, ये प्लूरल है इसीलिए वर लगा है। वी वर लिसनिंग टू द रेडियो, यानी कि रेडियो को हम सुन रहे हैं, ऐसे। अब पास्ट में पास्ट कंटिन्यूस कब यूज़ होता है, तो यहाँ पे कुछ आपको ट्रिक बताया गया है। जैसे यस, कोई एक्शन पहले या बाद में, किसी एक्शन के बाद में चलता हो, पहले या बाद में। जैसे यहाँ पे दिया गया, द चिल्ड्रन वर डूइंग देयर होमवर्क, चिल्ड्रन वर डूइंग देयर होमवर्क व्हेन आई गॉट होम, यानी कि जब मैं घर आया तो मैंने देखा कि बच्चे होमवर्क कर रहे थे। तो बिफोर और आफ्टर में भी लगाया जा सकता है, किसी एक्शन के पहले या किसी एक्शन के बाद में। फॉर समथिंग दैट हैपेंड बिफोर एंड आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम, यानी कि किसी समय के आगे या पीछे भी हम लगा सकते हैं। जैसे इट वॉज 8 o'clock, आई वॉज राइटिंग अ लेटर। देखिए जो आईएनजी वाला वर्ब है वो आगे पीछे लगाया जा सकता है ऐसा सेंटेंस, लेकिन एक सेंटेंस जो होगा ये दोनों ही पास्ट में जाएंगे, लेकिन एक पास्ट सिंपल कहलाएगा और एक पास्ट कंटिन्यूस कहलाएगा। तो ऐसे आगे पीछे आप यूज़ कर सकते हो। ऐसे ही यहाँ पे बताया गया टू शो दैट समथिंग कंटिन्यू फॉर सम टाइम, यानी कि कुछ चीज़ कुछ समय के लिए कंटिन्यू थी। जैसे एवरी वन वॉज एचिंग, माई हेड वॉज एचिंग, एवरी वन वॉज शाउटिंग, चिल्लाना, ऐसे। ऐसे ही यहाँ पे एक्सरसाइज भी आपको दिया गया है। जैसे बताया गया है, ऊपर से सेलेक्ट करना है। निधि, निधि एक लड़की है तो वॉज प्लगिंग यानी तोड़ना, यस। फ्लावर और गार्डनर उसको देख लेता है। द लीव्स, लीव्स में प्लूरल है इसीलिए वर लगेगा। फॉलिंग यानी गिरना, गिर रहे थे। द बेल, बेल सिंगल है तो वॉज लगेगा। रैंगिंग, वॉट डिड डू, यस, ये तो आपने देखा ही है। तो ऐसे ही यहाँ पर इन सब चीज़ों का प्रयोग करना है। ऐसे ही यहाँ पे सी क्वेश्चन भी आ जाता है जिसमें आपको यहाँ पे बताया गया कि इसकी जगह ये जो भी है इज, आर, एम है, इसकी जगह सही वर्ब का, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करें। या तो वॉज लगेगा या तो वर लगेगा। तो इसको बनाते हुए सेंटेंस वापस यहाँ पे आपको लिखना है ना। तो काफ़ी इजी है ना। आज के क्लास में प्यारे बच्चों हमने क्या पढ़ा, आज के क्लास में प्यारे बच्चों हमने पास्ट टेंस के बारे में पढ़ा, जिसमें सबसे पहला आता है पास्ट सिंपल, है ना। फिर क्या पढ़ा, फिर आपने पढ़ा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस की स्पेलिंग क्या है, CONTINUOUS, कंटिन्यूअस, है ना। टेंस की स्पेलिंग क्या है, TENSE, टेंस, है ना। अच्छा, अब मैं पूछूँ आपने क्या पढ़ा, तो आप बताएंगे कि सर पास्ट सिंपल में हमने ये पढ़ा कि कोई ना कोई चीज़ जो थी वो कल या परसों हुई थी, तो उसको हम कह सकते हैं पास्ट सिंपल। जैसे आई एट फूड, तो इसमें कौन सा सब्जेक्ट रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा और V2 वर्ब रहेगा, है ना। V2 वर्ब कैसे होते हैं, ED या फिर D वाले, यस, ऐसे रह सकते हैं, है ना। ओके। फिर उसके बाद मैंने क्या बताया आपको, प्रेस्ट कंटिन्यूअस के बारे में। तो इसमें क्या पता चला, इसमें आपको ये पता चला कि सर कोई एक्शन पास्ट में कल या परसों कंटिन्यू था या कुछ समय के लिए वो मोशन में था, फ्लो में था या हो रहा था, इसीलिए हम वहाँ पे लगाएंगे। तो आपको यहाँ पे पता चला सब्जेक्ट के बेस पर हम क्या यूज़ करते हैं, वॉज और
वर, ये दोनों डिपेंड किस पे करते हैं, सब्जेक्ट। अगर या मान लो यहाँ पे आई है, दे है, यस, वी है, तो हम इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, वर। लेकिन अगर यहाँ पे किसी का नाम होता, जैसे राम, श्याम, ऐसा किसी का भी, या इट होता, या ही होता, या शी होता, तो हम वॉज को यूज़ करते हैं ना, और फिर आईएनजी फॉर्म लगाते। बस इतना आसान था। फिर हमने ये भी पढ़ा कि किसी सेंटेंस के आगे या पीछे, बिफोर या आफ्टर, क्या यूज़ कर सकते हैं हम, एक पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यूस वाला सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं। ऐसा है ना, काफ़ी इजी है ना चैप्टर। यस।